हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू स्केरी हिंदी हॉरर यूट्यूब चैनल में। एंड मैं वापस से एक बार आपके लिए लेके आया हूँ भूत की कुछ सच्ची डरावनी कहानी। हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं बहुत दिनों के लिए यूट्यूब से चला गया था क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स एंड कॉलेज का थोड़ा चक्कर चालू था। बट अभी वो सब सॉल्व हो गए एंड मैं अभी वापस से रोज़ आपके लिए डेली हॉरर स्टोरीज़ लाते रहूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आए एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हम बढ़ते हैं हमारी कहानी की तरफ। आसिफ अपने दोस्त सदाश की शादी में बिहार के एक गांव में गया था। आसिफ पहली बार अपने घर से इतने दूर किधर गया था। वो बहुत खुश था। नई जगह और नई वातावरण में घूमने का आनंद उठाने के लिए वो सब बहुत तैयार था। आसिफ का उसके अलावा कोई दोस्त नहीं था। बस सहरा तो अपने सारे में बिजी था। वो आसिफ के साथ हर वक्त तो नहीं रह सकता था और आसिफ उस गांव में घूमना चाहता था। शादी हो जाने के बाद आसिफ ने सोचा क्यों ना गांव का जंगलों में घुमा जाए। ठंडी हवा भी मिलेगी एंड गांव के लोगों में लोगों को मिलने भी मिलेगा। ज़्यादातर ऐसी जगह पे लोगों को घूमने का बहुत शौक होता है। लेकिन आसिफ को क्या पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। शहजाद को शादी के बाद के रस्मों में कुलजा देख आसिफ ने अकेले ही जाने का फैसला कर लिया। आसिफ पूरा गांव ध्यान से देखा एंड आगे निकल चुका। इस वक्त वो एक सुनसान रास्ते पर अकेला चल रहा था। रास्ते पर एक आदमी तक नहीं दिख रहा था। पर इस बात से आसिफ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि गांव में अक्सर रास्तों पर लोग बहुत कम ही दिखाई देते हैं। लेकिन आसिफ को दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बस खड़ी है। हो सकता है कि वो कुछ सोच रही होगी। आसिफ धीरे धीरे उस औरत के पास पहुंचा ही था कि वो औरत अचानक से पलटी। आसिफ कुछ देर तो उसको देखते रह गया। वो डरा नहीं बल्कि ये देख रहा था कि उस औरत के पूरे शरीर पर डिज़ाइंस का टैटू बने थे। पर वो औरत एक टक बस आसिफ को देखे जा रही थी। आसिफ उस औरत के बगल से होता हुआ आगे की ओर बढ़ी। वो कहते हैं ना, जब इंसान को कुछ अजीब लगता है तो उसे बार बार देखने का मन करता है। आसिफ ने भी वही किया। 10 कदम चलने के बाद आसिफ ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो पाया कि वो औरत वहाँ है ही नहीं। वो वहाँ थी ही नहीं। वो था वहाँ तो क्या, कहीं भी नहीं थी। आसिफ की निगाह और दिमाग दोनों उसे इधर उधर की लेके जा रही थी। तो तभी उसे एक दूर खेतों में वो औरत चलती हुई दिखाई दी। अब आसिफ को डर लग रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो औरत ठीक से चल नहीं पाती थी वो इतने दूर इतने कम समय में कैसे पहुंच सकती है। कुछ और सस्ते रहने के बाद आसिफ डरा हुआ वापस घर की ओर भागा। घर पहुंचने के बाद डरते हुए वहाँ जयरात को एंड उसके सभी दोस्तों को यही बात बताई तो सबने हंसकर उसका मजाक बना दिया। कि तभी आसिफ के पीछे पीछे एक बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ घर में आया एंड आसिफ को देखकर बोला कि वो तुम ही थे जो भाग कर यहाँ आए। आसिफ ने कहा, जी पर मैंने जो देखा इस बात पर कोई यकीन नहीं कर रहा। उस आदमी ने सबको यकीन दिला दिया कि आसिफ सच कह रहा है और आसिफ को 3 दिन इस घर में रुकने को कहा। उसके बाद ही वो अपने घर जा सकते हैं। इतना तय कर वो आदमी वहाँ से चला गया। बट आसिफ इन चीज़ों पे विश्वास कम रखता था। और दूसरा, एक दिन बाद उसका एग्ज़ाम भी था। उस आदमी की बात मानकर आसिफ अगले दिन चुपचाप वहाँ से निकल गया। और हैरानी की बात तो ये थी कि उसी रास्ते पे उसको घर जाना था और कोई रास्ता था ही नहीं। आसिफ तेज़ कदमों से चल रहा था। पूरे रास्ते उसे कोई नहीं मिला और मन ही मन उस आदमी को भी कोसता रहा कि सब बकवास है, कोई भी कुछ नहीं होता, सब बकवास बातें करते हैं, कोई भूत प्रेत नहीं होता। आसिफ गांव के उस रोड पर पहुंच चुका था
जहाँ से उसको बस निकलना था और उसको वहाँ से कुछ ऑटो मिल सकता था। कुछ देर बाद उसे वो मिला। आसिफ जल्दबाजी में अंदर बैठ गया और बगल में जब किसी और का होने का एहसास हुआ तो आसिफ को लगा कि ये भी शायद बजदा ही जा रहा होगा। पता नहीं क्यों, पर जैसे ही आसिफ ने उसकी तरफ देखा तो आसिफ को ऐसे लगा कि उसके पास बोलने या चिल्लाने के लिए गला है ही नहीं। सामने वही औरत बैठी थी जो उसको जंगल में मिली थी, पर जैसे वो मुस्कुराई तो आसिफ बेहोश हो गया। और जब आसिफ की आंखें खोली तो सबको गांव में उसी रास्ते पे पाया जब पहली बार उसने उस औरत को देखा था। आसिफ चिल्लाना चाहता था बट आवाज़ दब चुकी थी। आसिफ भागना चाहता था पर पैरों ने जैसा काम करना ही बंद कर दिया था। आसिफ को अंदर से रोना आ रहा था। उसको अपनी मौत अपने सामने साफ दिखाई दे रही थी कि तभी अचानक से वो औरत आसिफ के पास बहुत तेज़ी से दौड़ती आई। एंड जैसे ही आसिफ को वो पकड़ने वाली थी कि तभी एक जोर से आवाज़ आई। आसिफ की आंखों पर अंधारा छा गया एंड पर वो मरा नहीं था। जब आसिफ की आँख खोली कि तो वो सज्जाद के घर पे था। उसकी जान उसी बूढ़े आदमी ने बचाई थी जिसने उसको 3 दिन तक घर से बाहर जाने के लिए मना किया था। और तो और उस आदमी ने यह भी कहा था कि अगर वो ठीक समय पर आसिफ को उस काले पदरे से ना ढकता तो शायद वो ज़िंदा होता ही नहीं। आज आसिफ का मानना है कि कुछ तो है जिससे ब्याह करने से भी वो डरता है, मना करने से भी उस चीज़ को मानता है। चलो दोस्तों, तो ये स्टोरी आज के लिए बस इधर ही मैं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं कल की स्टोरी में वापस से मिलूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को वापस से सब्सक्राइब कर दो। वापस से नहीं, मतलब एक बार अगर किया होगा तो उसको सब्सक्राइब ही रहने दो। एंड अगर आप चाहो तो ये स्टोरी आपके दोस्तों के साथ या फिर घर पे किसी फैमिली के साथ शेयर करें। तो फिर मैं मिलता हूँ आपको कल की कहानी के साथ।